श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो गत सत्र में हमने चर्चा करी थी किस प्रकार केवट का जो उद्देश्य है श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान लाना, और वो पूर्ण होता नजर आ गया उसको। उसकी लॉटरी लग गई है। वैसे तो मजदूर है, श्रमिक है, मगर सामने साक्षात प्रभु प्रकट हैं, और प्रभु के लिए तो कोई कार्य छोटा नहीं है ना। चाहे कोई पोछा क्यों ना मारता हो, कोई झाड़ू क्यों ना लगाता हो, कोई नाव क्यों ना चलाता हो, तो प्रभु के लिए तो सब कार्य सेवा है। जो कृष्ण की प्रसन्नता हेतु जो कार्य है वो सेवा है। बहुत सारे कार्य हैं ना, और उन कार्यों में वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वही असली कार्य है, वो करने हेतु कार्य है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म है, उस देव की सेवा करना, उस प्रभु की सेवा करना। तो केवट जानता है कि इस समय क्या आवश्यकता है, सेवा में क्या आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी नाव से गंगा पार करना चाहते हैं, तो सेवा तो ये होनी चाहिए थी कि प्रभु के समक्ष उनके आने से पहले ही केवट अपनी नाव लगाता, प्रभु इधर, रेडी फॉर यू ना, दिस बोट इज रेडी फॉर यू, चलिए चलिए, अभी लेके जाऊंगा, बड़ी जल्दी लेके जाऊंगा। ऊपर सूरज बढ़ता जा रहा है, बहुत गर्मी लग रही होगी आपको, आप वन में आए हैं, आप तो स्वयं राजपाट सिंहासन पे बैठते थे, महलों में रहते थे, अभी आपको जंगल में आना पड़ा है, आओ मेरी नाव में आओ, तुरंत लाइट की स्पीड से आपको लेके जाऊंगा। मगर केवट क्या बोलता है, प्रभु नाव मंगा रहे हैं, मगर केवट बोलता है नहीं आऊंगा। मांगी नावना केवट आना, कही तुहार मरमो में जाना। मांगी नाव ना केवट आना। नाव तो मांगी है ठाकुर जी ने, मगर केवट नहीं आ रहा है। क्या बोलता है, आपके सारे मर्म जानता हूं, एक एक बात जानता हूं, हृदय की सारी, आपके सारे सीक्रेट जानता हूं मैं, सारे रहस्य मैं जानता हूं, और उस जानकर कि मैंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आपको मैं नदी पार नहीं कराऊंगा, ना नाव आएगी ना नदी पार होगी। और फिर केवट बड़े सारे कारण बताता है कि क्यों प्रभु मैं आपको नदी पार नहीं कराऊंगा, क्या क्या रहस्य मैं जानता हूं आपके। तो 10 रहस्य केवट बता देता है। वैसे तो है अनपढ़, गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मगर प्रभु के हृदय की बात जान लेता है। वो हृदय की बात जो बड़े बड़े वेद पुराण नहीं जान पाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े महापुरुष वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि प्रभु को नहीं जान पाएंगे हम। तो उस अखिल नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के हृदय को जान गया ये केवट, और फिर ऐसे ऐसे कारण बताता है। फिर फाइनली क्या बोलते हैं, गोस्वामी जी बोलते हैं, प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के बैन, बिहसे करुणा एन। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। ऐसे अटपटे बातें सुनकर केवट की फिर प्रभु क्या करते हैं, बिहसे करुणा एन ना, वो करुणा प्रधान, करुणा नायक प्रभु अब हंस देते हैं, चेहरे पे उनकी मुस्कान आ जाती है। तो पिछली बार हमने वो कारण भी जाने थे कि क्यों प्रभु हंसे, उसके भी 10 कारण है। तभी हंसी के बाद कुछ और आगे चलना पड़ेगा, तभी ये कथा पूर्ण हो पाएगी। तभी फाइनली प्रभु डील पूरी करते हैं केवट के साथ। केवट क्या बोलता है, प्रभु जाना तो मेरी नाव पे ही पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि कोई और नाविक नहीं है, कोई और नाव नहीं है। आई हैव माई मोनोपोली, जाना पड़ेगा तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो केवट अब उस साहस का दुस्साहस उठाता है, फायदा उठाता है कि आई एम द ओनली वन हियर। क्या करना पड़ेगा? कुछ तो देना पड़ेगा प्रभु। क्या चाहिए? कुछ और नहीं चाहिए, बस ना आपके चरणों को धो लूं, आपके पद पखार लूं, वही मेरी एकमात्र इच्छा है। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हूं, अब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हूं। एक इच्छा है प्रभु, पद कमल धोई, आपके कमलों रूपी जो ये आपके पद हैं उनको धो लूं, उनको पखार लूं। ये आप करा लोगे तो फिर क्या करूंगा? खुद अपने कंधों पे चढ़ाऊंगा आपको, चढ़ाई नाव पे चढ़ाऊंगा, और फिर उतरने पे नाव उतराई चाहूं। कोई उतराई भी नहीं चाहिए मुझे, कोई मजदूरी भी नहीं चाहिए, बस फ्री में लेके जा रहा हूं एक तरह से आपको, ना मुफ्त में घुमा रहा हूं आपको, एक बार चरण धुला लो। कोई चार्ज नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मीटर नहीं घूमेगा ना, कोई ओवर बुकिंग नहीं होगी, चिंता मत करिए, बड़े प्यार से ले जाऊंगा। क्या ना हो सकता है तुम बाद में पैसा मांग लो? नहीं, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची करो। प्रभु आपकी शपथ खा के कहता हूं, और आपकी नहीं, आपके पिताजी भी शपथ खा के कहता हूं, कुछ मांगूंगा नहीं, बाद में चेंज नहीं हो जाऊंगा, मुकर नहीं जाऊंगा अपने इस वचन से। ये सुगंध खाता हूं। अब लक्ष्मण सोचता है बहुत ज्यादा ही कुछ मांग लिया इस केवट ने, इसकी औकात क्या है, और मेरे प्रभु के चरण को धोना चाहता है। ये सारे देवी देवता वो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वो लक्ष्मी ना, कितनी लंबी लाइन होती है उन लक्ष्मियों की। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम, भगवान के चरणों की मसाज करने के लिए लक्ष्मी लाइन पे लगी रहती है, उनको मौका नहीं मिलता है, और ये केवट बीच में आ गया, कहीं से उठ के खड़ा होकर वो प्रभु के चरणों को पखारना चाहता है। तो लक्ष्मण जी के उस गुस्से को देख के अब केवट बोलता है ना, बरु तीर मारहु लखनु पे, बेशक ये लखन मुझे तीर मार दे, जान की बाजी खेल जाऊंगा, मगर प्रभु के चरणों को तो पखार के जाऊंगा। तो इस प्रकार केवट बड़ा अडिग है। तो भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, अडिगल, बोले भक्ति नहीं छोड़ेंगे हम, सेवा नहीं छोड़ेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ये प्रभु की जो सेवा है यही तो असली धन है, उसको कैसे छोड़ दूं मैं। तो केवट जानता है साक्षात प्रभु मेरे दर पे आए हैं, उनकी ये सेवा नहीं करी तो क्या किया, उतराई तो सबसे ली है मैंने, मगर इन प्रभु से तो कुछ और उतराई मुझे चाहिए। तो बड़े बड़े ना वो पग ना, जब वामन के रूप में आए थे तो इन तीन पगों को, जिन्होंने ब्रह्मांड को पार कर लिया, पूरी सृष्टि को पार कर नाप लिया, वो पग यहां पे आए हैं, तो उनके चरणों को मैं निखारूंगा नहीं तो क्या लाभ है मेरा। तो इन चरणों को देखकर अब गंगा भी उछोले मार रही है कि जब लग रहा है कि अब डील डन होने वाली है, अब ये केवट पांव पखारेगा, मगर कैसे पखारेगा, गंगा के तो जल लेगा। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनी प्रभु बचन मोहमति करषि। वो गंगा, वो देवसरी शिव जी ना, जिसको अपनी जटाओं पे धारण करते हैं, सारे ऋषि मुनि भंवरे की भांति ना जिसपे घूमते रहते हैं, वो देवसरी जब ये बात सुनती है प्रभु के वचन की, हाँ प्रभु तैयार होंगे अपने पग को निखारने के लिए, तो देवसरी हर्षि ना, तो वो गंगा बड़ी हर्षित हो जाती है, बड़ी प्रफुल्लित है, बड़ी खुश है, क्योंकि अब जाके मुझे प्रभु के चरणों को छूने को मिलेगा। क्योंकि यही प्रभु तो क्या है, यही तो मेरे स्रोत हैं, यहीं से तो मैं निकली हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टच माई बर्थ प्लेस।
आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गोइंग एट माई बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान पे मैं जा रही हूँ। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जन्म स्थान पे जाके खुश नहीं होता है? उसके सुनने मात्र से ही एक नया हर्ष, नया उल्लास आ जाता है। तो अब गंगा बड़ी खुश है। साथ में गंगा इसलिए भी खुश है क्योंकि बहुत लंबे समय तक भगवान के चरणों से दूर थी। जब निकली थी और तो कितना समय बीत गया, अब जाके मुझे मौका मिला है भगवान के चरणों को पुनः से स्पर्श करने का। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल नाव पे आ चुके हैं। भगवान को उठा के वो अपने कंधों पे चढ़ा के केवट नाव पे बिठा चुका है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। तो केवट क्या जाता है, ज्यादा देर नहीं करना, विलंब नहीं करना, ठाकुर जी आ गए हैं, सबसे पहले काम कर लो अपना। कई बातों बूतों के चक्कर में भूल जाऊं मैं, हो सकता है मैं भूल जाऊं, या आंधी तूफान आ जाए, या गंगा अपना रूप ले ले। सबसे पहले क्या आ जाओ, पानी भर के ले आओ, कठोते में पानी ले आओ और चरण धो लो इनके। घंटों घंटों बीत गए इनसे बात करते हुए, अब जाके तो मौका आया है, मेरी नाव पे चढ़े हैं, तो ये मौका छोड़ूंगा नहीं। तो पानी कठोता भरी ले आवा। तो जो नाव पे चढ़े होंगे तो उनको पता होगा ना, नाव में पानी भर जाता है तो पानी को बाहर निकालना पड़ता, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो किससे निकालते हैं? कटोते से निकालते हैं। और कटोता किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, नो मेटल। वो मेटल का होगा खुद ही डूब जाएगा। नाव को बचाना है तो उस समय तो ऐसा चीज चाहिए जो तैरती हो, तो लकड़ी पानी पे तैरती है। फिर आचार्य बताते हैं कि हाँ, ये कठोता ही क्यों लेके आया, जो लकड़ी का बना है, केवट ऐसा कठोता क्यों लेके आया? क्योंकि राम अभी किस वैरागी रूप में है, तापस वेश विशेष उदासी। तो वैराग्य व्रत धारण किया हुआ है, वनवास पे जा रहे हैं। तो एक वैरागी को कोई तांबे के जो लोटा है उसमें कोई पानी नहीं पिलाएगा या पानी नहीं धोएगा उसमें। तो इसलिए केवट क्या करता है, जो बड़े तुच्छ प्रकार का कोई लोटा सा है कठोता, उसी में ले आया चरण को पखारने के लिए। फिर दूसरा रीजन बताते हैं आचार्य कि क्यों वो कठोता लेके आया। क्योंकि पहले चेक करना चाहता है। बात तो यही हो रही है कि मेरी नाव क्या बन जाएगी? स्त्री बन जाएगी। लकड़ी को छूते हैं तो स्त्री बन जाती है, तो पहले भैया इसको छू लो, लकड़ी बनेगी ना, स्त्री बनेगी तो एक कठोता ही बनेगा, नाव तो बच जाएगी। तो पहले चेकिंग करा लेते हैं थोड़ा ना, करंट आ रहा है कि नहीं इसमें से अच्छे से। और फिर केवट सोचता है कि हाँ, नाव का स्त्री बनने से अच्छा है कि छोटा जो कठोता है ये स्त्री बन जाए। नाव स्त्री बनेगी तो स्त्री बनेगी, ये कठोता स्त्री बनेगी तो कन्या बनेगी। छोटा है ना, तो छोटे से टिपक जाएगा, सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो पहले कठोते से टेस्ट कर लो इनको कि करंट कुछ ज्यादा तो नहीं आ रहा है इनका। कन्या होगी पाल लेंगे, स्त्री होगी तो कहां से पालूंगा। एक को पालना बड़ा मुश्किल है कलयुग में, त्रेता युग में भी आसान नहीं था। और फिर केवट बताना चाहता है, अरे प्रभु की सेवा में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु की सेवा में। घर में जो भी है सामान उसी से प्रभु स्वीकार कर लेते हैं उसको ना। वो तो क्या है, भक्त भाव कर रही है, जो सामने लाओगे भाव से अर्पित करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। केवट ने भगवान को जीत लिया, भगवान को पा लिया अपने कठोते से ही। तो ये केवट बताना चाहता है पूरे संसार को। और एक और बड़ा प्रमुख कारण है कि क्यों वो कठोता लेके आया जो लकड़ी का बना है, क्योंकि जो लकड़ी है वो पानी सोख लेती है। तो केवट जानता है कि प्रभु के चरण जब इस लकड़ी से मैं पखारूंगा तो ये जो जल है वो चरणामृत बन जाएगा, फिर चरणामृत इस लकड़ी में घुस जाएगा और फिर जन्म जन्म तक जी पूरे आजीवन इस पानी से मैं चरणामृत पिलाऊंगा, पूरे गांव वालों को उद्धार करूंगा, केवल अपना उद्धार नहीं करूंगा। तो और पानी डालता रहूंगा, दुकान लगा दूंगा भगवान के चरणामृत की, पूरे गांव को मैं उद्धार करा दूंगा। तो ये केवट का भाव है। इसलिए क्या है, पानी कठोता भरी लावा। तो कठोता के अंदर पानी भर के लाता है। तब बड़ा हर्षित है केवट कि फाइनली द गोल ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, बड़ा एक अंदर से एक अलग सा उल्लास है,
ऐसी खुशी कभी आज तक हुई नहीं केवट को। उन्हें यह लगता है कि किसी और व्यक्ति को कभी हुई होगी, जो केवट को आनंद आ रहा है। पांव तो पहले ही भी पखारे गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी के, और अनंत काल से ये प्रथा चल रही है। मगर उसी युग में कुछ समय पहले ही जनक महाराज ने भी पांव पखारे थे। तो यहां बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि वो जनक महाराज को भी उतना आनंद नहीं आया था जितना आनंद यहां पर केवट को आ रहा है। क्योंकि जनक महाराज ने जब पांव पखारे थे तो अपने अधिकार से पांव पखारे थे, मगर यहां केवट ने जो पांव पखारे हैं वो तो अपने भाव से पांव पखारे हैं, अपनी योग्यता से पांव पखारे हैं। भगवान ने वो अधिकार दिया है कि हाँ केवट तो मेरे चरण धो लो। तो राम जी के चरण को धोते समय खूब आनंद में है केवट। अब एक चरण को धोया केवट ने, और उसी समय ऐसे वो धो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि नाव हिली जा रही है। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बोले क्या कर रहे हो केवट, ढंग से काम करो तुम, ये क्या बदमाशी कर रहे हो, नाव को क्यों हिला रहे हो, मेरे प्रभु गिर गए तो क्या होगा। तो केवट बोलता है भैया काम करने दो, मुझे पता है अपना काम कैसे करना है, या तो तुम नाव चला लो, मुझे नाव भी चलानी है, इधर पद भी पखारने हैं, डिस्टर्ब मत करो बीच में। बोलते मेरे प्रभु गिर जाएंगे तो क्या होगा। केवट बोलता है कुछ नहीं, गिरेंगे तो इनको बोलो मेरे सिर पे हाथ रख ले, हम भी तो बैठे हैं, गिरने कैसे देंगे, इन्हीं को बताओ, अगर इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है तो बता दें ना, जब कोई गिरने वाला होता है तो किसी का सहारा ले ले। तो केवट क्या कर रहा है ना, प्रभु के पांव को पखारता है, एक पांव को पखारता है तो दूसरा जिस पांव को पखारना है उसको अपने हाथ में रख लेता है। बोले प्रभु यही आनंद है ना, सामने आएंगे तो अच्छे से दिखेगा ना, निहारते निहारते हम निखारेंगे ना, पूरा दर्शन करते हुए उन पांवों का, फिर जाके आपके चरणों को पखारेंगे हम। तो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो अपनी जो दृष्टि की इंद्रिय है, विजन की इंद्रिय है, उसको भी सेवा में लगा रहा है, अपने स्पर्श की इंद्रियों को सेवा में लगा रहा है, और साथ साथ भगवान के चरणों से जो सुगंध आ रही है ना, उसको भी, उसका भी आनंद उठा रहे हैं। और इतने में वहां गंगा भी उछोले मार रही है, तो गंगा जब अपना उफान बढ़ती है तो नाव हिलती है, और जैसी नाव हिलती है तो श्री रामचंद्र के चरण कमल जो हस्त कमल है वो केवट के सिर पे आ जाते हैं। तो उस समय तो फिर अब जो देवी देवता हैं वो आनंद में आ जाते हैं। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाही। बरसी सुमन, तो अब आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, सारे देवी देवता बोल रहे धन्य है केवट, धन्य है तू, क्या ना तूने भगवान को झुका दिया अपने समक्ष। तब गिर रहे थे भगवान तो क्या हुआ, झुक गए केवट के समक्ष, उनका अपना हाथ उसके सिर पे रखते हुए। तो देवताओं के देव शिव जी वो बड़े हर्षित हैं, है ना। क्यों, वो शिव जी जो अपने जटाओं पे उस गंगा को धारण करते हैं, और वो गंगा आज अब भगवान के चरणों को छू रही है पुनः से। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले मुझे लग रहा था कि मैं बीच में आ गया हूं भगवान और इस गंगा के बीच में, मगर अब पुनः से इस गंगा को अपना सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि जहां उसका नित्य स्थान है भगवान के चरणों में, वो पुनः से वहां स्थापित हो गई है। तो जनक जी ने भी चरण धोए थे, मगर तब कोई पुष्प वर्षा नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो केवट है इसने तो अपने भाव से भगवान के चरणों को नखारा है। तो बहुत प्रसन्न है अब केवट। तो देवी देवता बोल रहे, बोले धन्य है तू केवट ना, तुझे तो भगवान के चरण तो मिले ही, साथ में उनके हस्त भी मिल गए, तू तो लूट रहा है, ऐसा तेरा सौभाग्य है। तो चारों तरफ से तेरे को सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। तब केवट अब वापिस है ना, थोड़ा शांत हो जाता है माहौल, गंगा भी अब शांत है, अब नाव में बैठे हैं। पद पखारी जलपान करो, आपो सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार, मुदित गयो ले पार। तो पद पखारी, तो पद को पखारा,
अब उससे जो चरणामृत लिया, जल पान करूं, तो उस चरणों के अमृत को भी पी गया केवट। और केवल खुद नहीं पिया, आपू सहित परिवार, है ना, तो खुद भी पिया, वो पूरे परिवार के लिए भी बचा के रख लिया उस कठोते में। क्यों? वो जानता है अब तो सबका बेड़ा पार है, अब कोई नहीं रोक सकता। जितने पापी धापी लोग हैं सबको ही चरणामृत पिलाएंगे ना, सब फ्लाइट पकड़ के भगवान के धाम वापस जाएंगे। पितर पार करूं ना, तो जो इतने पितर हैं अब उनका भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये चरणों का अमृत मिल गया है। बोले अब सब ठीक है, मुदित गयो ले पार, तो बड़े प्रसन्न होके अब नदी को पार कराता है केवट। लक्ष्मण क्रोधित है, बोले ये तो बात नहीं हुई थी, पद को नखारना है ना पद को धोना है, ये बात हुई थी, मगर तुम चरणामृत पी जाओगे। फिर दोबारा तर्कश में हाथ चला गया। अभी बताता हूं कितना ये उद्दंड होता जा रहा है केवट। इसके लिए जितना अपना हृदय खोल दो उस पर चढ़ जाता है, सिर पे चढ़ जाता है। अब नहीं चलेगा। तो इतने सीता मैया देख रही हैं, बोले लक्ष्मण क्रोधित मत हो, तू भी लूट ले। जब सारी दुनिया को मिल रहा है तो तू क्या वहां पे तरकश में हाथ लेके बैठा है? तू भी जल पान कर, तू भी अमृत पान कर, थूक इस गुस्से को। तब सीता और लक्ष्मण वो दोनों भी उस चरणामृत का पान करते हैं। तो अब भगवान बोलते हैं कि केवट अब तो पार कराओ, अब तो नदी पार कराओ। और केवट का दुस्साहस अभी खत्म नहीं हुआ। बोले प्रभु ऐसे कैसे पार करा दे आप? बोले सब कुछ हो गया ना, इतनी देर से बातें चल रही हैं, तुमने पग धो लिए हैं, चरणामृत भी पी ली है, अब तो पार कराओ। बोले नहीं प्रभु, लाइन से काम होता है हमारे यहाँ। लाइन कौन सी? कौन है मेरे आगे? प्रभु मेरे सारे पितर मेरे आगे हैं, सब लोग मेरे से आगे हैं, आपसे आगे हैं। पहले उनको पार लगाओ, उनकी नैया पार लगाओ, फिर आपका नंबर आएगा। तो फिर अब प्रभु लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण है ना, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सारे वेद पुराण जानते हो, अनंत शेष के रूप में मेरी अनंत गाथा करते रहते हो तुम, तो चलो मंत्र उच्चारण करो। तो सबसे पहले इन पितरों का बेड़ा पार लगाना है हमें इस केवट के। तो लक्ष्मण बैठे हैं वहां पे, अब ना चाहते हो मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं। बोले बहुत हो गया इस केवट का, क्या क्या कराएगा ये आगे चल के पता नहीं। तो खूब वहां पे सहस्त्र नाम सहस्त्र शीर्षा खूब मंत्र उच्चारण करते हैं। और फिर जाके अब केवट बड़ा खुश है, शांत है, सेटिस्फाइड है कि हाँ माई जॉब इज डन, कि मुझे चरणामृत मिल गया, मेरे पितरों को लक्ष्मण जी की और श्री रामचंद्र जी की कृपा मिल गई। और अब केवट ने ना चाकू चलाना शुरू किया। प्रभु मन कर रहा है, बहुत इच्छा कर रही है ना कुछ गाना सुना दूं आपको? प्रभु बोले वाह ना, अब नाव पे बैठे हैं और उसमें गाने चल रहे हैं, तो उससे आ रहा बड़ा आनंद क्या है। तो आज सुंदर सुंदर जो पवन है वो बह रही है, वो साथ में जो लहरें हैं नदी की, गंगा की, वो उछाले मार रही है, और ऊपर से केवट ना अपनी मृदु भाषा में, सुंदर सी भाषा में गीत गा रहा है। क्या गीत गाता है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो केवट बोलता है प्रभु मजा आ रहा है। बोले मजा क्यों नहीं आ रहा है, ना फ्री में गाना सुनने को मिल रहा है, इतना आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। तो बोलते हैं प्रभु यहीं रह लो ना फिर नाव में, 4-5 साल यहीं रहो, मैं गाना सुनाता रहूंगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, सब आएगा यहाँ पर, यहीं पे रहो। तो फिर लक्ष्मण फिर पहुंच गए तरकश में। बोले बहुत हो गया केवट ना, अब तो अपना मुंह बंद रख, सीधा नाग उतर लगा, घाट पे लगा, उतार हमें। फिर केवट बोलता प्रभु 4-5 साल नहीं तो कुछ 4-5 महीने दे दो, कुछ 24 घंटे दे दो, कुछ तो दे दो प्रभु, यहाँ आए हो और चले जाओगे ना, ये तो खाली खाली सा लगेगा बड़ा। तो इस प्रकार अब केवट के जो बैन हैं यहाँ पे बंद नहीं हो रहे हैं, और प्रभु मुस्काए जा रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा।
तो यही तो उद्देश्य था केवट का, कि अपने प्रभु के चेहरे पे मुस्कान ले आओ। वो न तापस वेश धारण करके, वैराग्य व्रत धारण करके, वो प्रभु का चेहरा ऐसा उदास लग रहा था, केवट को भा नहीं रहा था। प्रभु मैं हंसाऊंगा तुम्हें, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आपको हंसा के रहूंगा। बेशक इस लक्ष्मण का तीर क्यों ना लग जाए, जान की बाजी खेल जाऊंगा, मगर आपको हंसा के रखूंगा। उतरी ठाड़ भया सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। तो उत्तरी ठाड़, अब नाव लगी है किनारे पे, नाव लगी है घाट पर, अब उतर रहे हैं धीरे धीरे सब लोग। तो नाव पे चढ़ने का क्रम तो नहीं लिखा है, मगर उतरने का क्रम बताया गया है तुलसीदास जी ने यहाँ पर। तो सिय राम, तो सबसे पहले सीता मैया उतरती हैं, फिर रामचंद्र जी उतरते हैं, फिर गुहा उतरते हैं, और फिर फाइनली लक्ष्मण उतरते हैं। तो जो लोग नौका में बैठे थे अब सब तट पे आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सुकुच एहि नहीं कुछ दीना। अब उतर तो गए हैं, जाने को तैयार हैं। लक्ष्मण बोल रहे हैं जल्दी करो प्रभु, लेट हो चुके हैं, घंटों लगा दिया आपने इस केवट के साथ बातें करने में, जल्दी करो। मगर प्रभु संकोच कर रहे हैं, उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रभु का एक और नाम है ना, संकोची श्याम। संकोच करते हैं, शर्माते हैं, शर्म है उनके पास। क्या शर्म कर रहे हैं? अरे कुछ उतराई तो दी नहीं। एक मजदूर ने इतनी मेहनत करी है, चप्पू चलाए हैं, गंगा के बहाव के अगेंस्ट के हो गया है, मगर बिना उतराई दिए कैसे चले जाए? ये हमारी नीति नहीं है। इतने बेशर्म नहीं हो सकते हम कि एक श्रमिक को उसकी मजदूरी ना दें, आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग करते हैं ऐसा ना, रिक्शा किया, रिक्शे पे बैठ गए और बोलते बोले छुट्टा नहीं है भैया, अभी लाता हूँ, गायब हो गए। वो बेचारा ना, वो देखता रहता है, राह ताकता रहता है कि आएंगे स्वामी आएंगे। उतने में तो और दूसरा कमा लेता, डबल कमा लेता, मगर वो समय तो बर्बाद किया और समय और बर्बाद करके चले गए। ऐसे अनैतिक लोग हैं, असभ्य लोग। प्रभु बोलते नहीं, कुछ लाज शर्म तो है मुझे, कुछ तो उतराई मुझे देनी होगी इस केवट को। तो जैसे भगवान ये अंदर सोच रहे हैं, तो केवट तुरंत प्रणाम करता है भगवान को। अभी तक प्रणाम नहीं किया था केवट ने। दिस इज द फर्स्ट टाइम केवट हैज ऑफर्ड ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। केवट जानता है, ये शुरुआत में जान गया था ये असाधारण व्यक्तित्व है ना, ये केवल प्रभु ही हो सकते हैं, मगर प्रणाम नहीं किया था। क्या कारण है उसके प्रणाम नहीं किया था? तो प्रणाम करने की इच्छा तो पहले हुई थी, मगर केवट सिद्धांत जानता था कि ये मेरे प्रभु हैं, और अगर इनको एक बार प्रणाम कर दिया फिर इनकी जो भी बात है मुझे माननी पड़ेगी। मगर अभी तो मुझे मनमानी करनी है, तो कैसे इनको प्रणाम कर दूं? अभी तो अपने मन की चलानी है मुझे, अभी तो जैसे तैसे बस इनको हंसाना है, इनके चेहरे पे मुस्कान लानी है, तो अभी प्रणाम नहीं करूंगा। देखिए प्रभु ना, ये हमारा कई बार ऐसा दुर्व्यवहार रहता है ना, कि जहां पे ना श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और पीछे से वहीं पे जाके निंदा भी करते हैं, दोष देखते हैं। तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे भक्त को, कि ये जो दोगुलापन है, ये जो डुप्लिसिटी है, सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। सामने प्रणाम करते हैं और पीछे वहीं पे काटते हैं, गोली मारते हैं, निंदा करते हैं। कृष्णा डजंट लाइक इट, लॉर्ड रामचंद्र डजंट लाइक इट। तो केवट बोलता है मैं प्रणाम ही नहीं करूंगा, अभी तो मुझे बड़े ना अटपटे वचन आपको बोलने हैं, तो अभी प्रणाम नहीं करूंगा मैं आपको। तो बहुत डिबेट करनी है मुझे, बहुत आर्गुमेंट्स करने हैं आपसे, अभी तो मुझे प्रेम कलह करनी है आपसे। प्रेम तो करता हूं, मगर प्रेम में जब तक कलह ना हो तो मजा क्या प्रेम का? तो अभी तो कुछ उल्टे सीधे शब्द मुझे आपको बोलने हैं। तो ये सिद्धांत है कि एक बार गुरु और कृष्ण को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जब भक्तों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम हमारे नहीं रहते, हम उनके हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं नहीं रहती, हम उनकी इच्छाओं को अपना मानते हैं। तो ये सिद्धांत है।
तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करना चाहिए। जब भी कोई सेवा करें तो सेवा के साथ प्रणाम करना चाहिए ना। फूल माला पहनाते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं? प्रणाम भी करते हैं। कोई भी सेवा करें तो उसके साथ प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा करने आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। इवन डोनेशन भी देते हैं, वो भी एक सेवा है, तो प्रणाम करना चाहिए। यहां तो उल्टा होता है, इसको लेना होता है उसको प्रणाम करना पड़ता है, मगर नहीं, जो दे रहा है उसको प्रणाम करना चाहिए कि लो मेरी सेवा, ये सेवा मैं अपने लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। मेरा उद्धार होगा ना, मेरा जो बैलेंस है वो खत्म होगा, कर्मों का बैलेंस। मैं अपना बैंक बैलेंस ठीक कर रहा हूं ना, तो मेरा फायदा है, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अपना अहम भाव खत्म करके मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपना अहंकार को साइड पे रखना पड़ता है, झुकना के लिए अहंकार को साइड पे रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कोई भी सेवा हो तो प्रणाम करना चाहिए। तो ये केवट इसी प्रकार अब सेवा करिए ठाकुर जी की, तो साथ साथ प्रणाम कर रहा है। अब उसके प्रणाम के बाद तो प्रभु और संकोच में आ गए कि लो, एक तो सेवा ली, ऊपर से प्रणाम भी लिया, ऊपर से कुछ दिया नहीं, कुछ दिया ही नहीं। तो ये भगवान की शीलता है, उनका सौम्य स्वभाव है, उनकी दैन्यता है। उनको देने की क्या आवश्यकता है? अरे कितना कुछ तो दे दिया इसको, और क्या दूं? इसको भुक्ति दे दी, इसको मुक्ति दे दी, और क्या दूं? इसको अपने चरणों का अमृत दे दिया, इसका बेड़ा पार हो गया। फिर ये चरणों का अमृत अपने पूरे परिवार को पिलाएगा, उनका बेड़ा पार होगा। इनके पितरों का मैंने उद्धार कर दिया, पूरे गांव का उद्धार कर दिया, और क्या देने को बचा है? तो प्रभु तो सीधा चल जा सकते थे, मगर नहीं, उतराई नहीं दी है, एक मजदूर की मजदूरी नहीं दी है। तो हृदय विदीर्ण हो रहा है प्रभु का, रो रहा है, कुछ तो देना है। तो राम जी की दृष्टि में वो जो भक्त है, वो जो केवट है, उसने बहुत सेवा करी है, बहुत बड़ी सेवा करी है। अरे ये नाव नहीं लगाता, नाव पार नहीं कराता तो यहीं अटके रहते, लगता तो 14 वर्ष यहीं अटके रहते। इस केवट के कारण ही हमें नदी पार हुई है। तो हमारा सौभाग्य है कि केवट आ गया, और उसको बिना कुछ श्रम दिए, बिना कुछ उसकी उतराई दिए कैसे आगे पार कर जाऊं। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंथन कर रहे हैं, संकोच में है बहुत। कि वो संपत्ति जो रावण को अपने 10 मुख काटने पे मिली थी, वही संपत्ति भगवान ने विभीषण को ऐसी दे दी, केवल प्रणाम करने मात्र से दे दी थी। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते। सम्राट अकबर ने पूछा था बीरबल से, बीरबल तुम इतने भक्त हो, भक्ति करते रहते हो, ये बताओ कुछ तो ऐसा काम होगा जो मैं कर सकता हूं मगर तुम्हारे प्रभु नहीं कर सकते। तो अकबर जानता था, अरे बहुत बड़ा सम्राट हूं मैं, सब कुछ कर सकता हूं। तो फिर बीरबल बोलता है, हाँ प्रभु, एक कार्य ऐसा है जो आप कर सकते हैं मगर मेरे प्रभु वो नहीं कर सकते। अच्छा बताओ बीरबल, जल्दी बताओ, कैसा ऐसा कार्य है कि जो मैं कर सकता हूं भगवान नहीं कर सकते। तो बीरबल बोलता है, प्रभु आपके राज्य में कोई कुछ गलत कार्य करे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे, तो आप उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दोगे, मगर प्रभु के राज्य में कोई गलत करे तो प्रभु उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये उनका स्वभाव है। अरे भेजेंगे तो कहां भेजेंगे, वो भी तो उन्हीं की सृष्टि है, इस सृष्टि से बाहर कहां भेजेंगे, सब कुछ तो उन्हीं का है। सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार प्रभु संकोच में है कि कुछ दिया नहीं है। तो जैसी प्रभु को इस भाव में देखा सीता मैया ने, तो जान गई कि अभी प्रभु के मन में कुछ मंथन चल रहा है। ये पत्नी का स्वभाव है। धार्मिक पत्नी जो होती है वो जान जाती है कि पति के हृदय में क्या चल रहा है। वो जान गई कि अभी
कुछ देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, और कुछ है भी नहीं इनके पास, देंगे क्या? केकई मैया ने सब कुछ तो हर लिया, बचा क्या है इनके पास? तापस वेश विशेष उदासी, वैराग्य व्रत धारण किया हुआ है ही क्या इनके पास जो देंगे? तो पत्नी का ये धर्म है कि पति के मस्तक को कभी वो झुकने नहीं देती। उससे पहले मेरा जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाए, जब मेरे पति का सिर किसी के सामने नतमस्तक हो रहा हो, तो तुरंत जान पाती है कि नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो क्या करती है? तुरंत सीता महारानी के पास एक मुद्रिका है, उसको उतारती है और प्रभु को दे देती है। जाओ प्रभु, ये उतराई अपने खेवट को दे दो। मैं जानती हूं कि बहुत संकोच कर रहे हैं आप, आपको शर्म आ रही है, आप ऋणी महसूस कर रहे हैं, तो लाई एक ये मुद्रिका दे दो। तुरंत। आजकल की पत्नियां क्या बोले, खुद तो तुम बिक गए, अब मेरा से भी सामान बिकवाओगे तुम? यही दिन देखने को बचा था, मेरे हीरे जो रात उनको निकालोगे। मगर यहाँ सीता मैया ना, जो धर्म पत्नी का असली धर्म है उसको निभा रही है कि लो प्रभु, अकेली एक मुद्रिका है उनके पास, सब कुछ तो छोड़ दिया था, आखिरी एक संपत्ति थी वो भी प्रभु को दे दी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुराई। तो जब भगवान ने मुद्रिका देनी चाहिए तो केवट बड़ा भावुक हो गया और रामचंद्र जी को बोलता है, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, ये कर क्या रहे हैं आप? मुझे दे रहे हैं, मुद्रिका मुझे दे रहे हैं। अरे प्रभु, इतना बेशर्म नहीं हूं मैं। जब जनक महाराज ने आपके चरणों को धोया था तो जनक महाराज ने आपको अपनी पुत्री साक्षात दे दी थी, सीता मैया, सीता के रूप। और उसी सीता का जो एकमात्र गहना है, मैं यहां पे दूसरी उतराई में उसको ले लूं, आपके चरण धोने के बदले उस उतराई को ले लूं, ये शोभा नहीं देता प्रभु मुझे। तो इस प्रकार केवट अपने हृदय को व्यक्त कर रहे हैं। केवट को लग रहा है कि प्रभु इतना विदीन क्यों हो रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया? इतना कुछ तो दे दिया मुझे, क्या कुछ नहीं दिया? सब कुछ है मेरे पास इस समय, और क्या चाहिए? जब साक्षात प्रभु मेरे सामने हैं तो मुझे कुछ और आवश्यकता भी नहीं है। तो केवट बोलता है, अरे प्रभु मैं कुछ आपको दे तो नहीं सकता, देना मेरा कार्य है, दास देता है ना, अपनी सेवा देता है, मैं कुछ दे तो नहीं पा रहा हूं, मगर मैं आपसे कुछ ले भी नहीं सकता हूं। तो केवट बोलता है, प्रभु बेशक हमारे जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, मगर हमारे संस्कार फटे नहीं हुए हैं। ये संस्कार तो मुझे मिले हैं और आपकी भक्ति से ही मिले हैं कि प्रभु के सामने जाना है ना, तो निष्कपट भाव से जाना है, निस्वार्थ भाव से जाना है। कुछ मांगने चले गए वो तो व्यापार हो गया, तो बिजनेस हो गया। आप जाइए दुकान पे, पैसा दीजिए, सामान लीजिए। तो प्रभु यही करना था तो फिर मैं दुकान पे जाता ना, मैं आपके पास क्यों आता? आपके पास मैं केवल अपना भाव को लेके आया हूं। आप जो इसके साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो, नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते। आप जो करना चाहते हो मेरे साथ करिए, मगर ये मैं कुछ आपसे चाहता नहीं हूं, कुछ इच्छा नहीं है मेरी। और प्रभु अगर मैंने ये मुद्रिका ले ली तो फिर तो हमारा और आपका संबंध ही खत्म हो जाएगा। ऑटो पे हम बैठते हैं, ऑटो वाला घुमाता है आपको, और घुमाने के बाद ऑटो वाला बिल दे देता है, देखो मीटर में बिल आ गया, तो हम पैसा दे देते हैं उसको, पैसा दे दिए तो संबंध खत्म। हम अपने रास्ते, ऑटो वाला अपने रास्ते। तो प्रभु मैंने आपको नाव में बिठाया, नाव में घुमाया, गीत भी सुनाया, और अब आप यहां पे इन्होंने नाव लगा दी है, आप उतर चुके हैं, और अब आप ये उतराई मुझे दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप संबंध खत्म करना चाहते हैं, मगर मैं संबंध खत्म नहीं करना चाहता हूं प्रभु। मेरा आपके साथ संबंध वो तो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो शाश्वत है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कपटी मानव के रूप में आए हैं और मुझे धोखा देना चाहते हैं। मैं जान गया प्रभु, मैं जान गया, धोखेबाज हैं आप, कि वो जो संबंध मुझे मिल रहा था आप उसको खत्म करना चाहते हैं। नहीं जाने दूंगा और नहीं कुछ लूंगा। फिर केवट बोलता, अरे प्रभु
आपके इतने कहने पे हो सकता है कि मैं मुद्रिका ले भी लेता, अगर ये साधारण होती तो, अगर ये सरल होती तो, इस पे तो आपका साक्षात नाम लिखा हुआ है, ये तो असाधारण है और उस नाम को मैं कभी खरीद नहीं पाऊंगा। नाम तो अमूल्य है, नोबडी कैन बाय होली नेम। श्रद्धा मूल्य एक नाम सिहते बिकाए। ना केवल श्रद्धा से कोई खरीद सकता है प्रभु, और उतनी श्रद्धा मेरे पास नहीं है कि आपके नाम को खरीद लूं मैं। नाम जप करते हैं ना, मगर नाम जप करते करते मन कहीं और चला जाता है, फिसलता रहता है बार बार मन। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा जागृत होगी तो फिर नाम पे अटका रहेगा, मन कहीं कहीं और जा ही नहीं पाएगा। नाम का स्वभाव है ये कि जिसने एक बार नाम लेना शुरू किया वो छोड़ नहीं सकता हरि नाम को। कृष्ण नाम महामंत्र ईते स्वभाव, जपिते जपिते, कृष्ण नाम महामंत्र ईते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। जो जपता है उसका भाव जागृत हो जाता है। कैसा भाव जागृत हो जाता है? की बा मंत्र दिला गोसाई की बात हार बल, जपीते जपीते होइला पागल। पागल हो जाता है वो, अपनी मति खो बैठता है, संसार से नाता खो बैठता है, अपने देह से ऊपर उड़ जाता है। कृष्ण का भाव जागृत हो गया है, अब उसके मुख से ये नाम छूटता नहीं है, छुटाए नहीं छूटता है। ये तो मधुर के, इतना मधुर है, अमृत के समान है, कैसे कोई छोड़ सकता है? तो प्रभु ये जो मुद्रिका है इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, ये मैं खरीद नहीं सकता हूं, ये मैं ले नहीं सकता हूं। तो फिर भगवान बड़े विनीत होकर हाथ जोड़ के केवट से बोलते, केवट कुछ तो ले लो, एटलीस्ट टेक समथिंग फ्रॉम मी। ऐसे कैसे मैं चला जाऊं तुम्हें पीछे छोड़ के? तुमसे सेवा ली है मैंने। तो फिर केवट बोलता है, नाथ आज मैं काहो न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र जावा। अरे प्रभु आज सब कुछ मिल गया मुझे, काहू ना पावा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे नहीं मिली है, सब कुछ मिल गया मुझे। और तो और क्या किया आपने? एडिशनल बेनिफिट्स और दे दिए। अपना दर्शन तो दिया ही, अपने चरणों का अमृत तो दिया ही, दुख दोष दारिद्र ना पावा, कि मेरे जीवन में जितने दुख दोष दरिद्र थे उनको तो हटा दिया, और आगे भी वो कभी मेरे जीवन में नहीं आने वाले हैं। हम कष्टों में क्यों हैं? क्योंकि दुख है। हम फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? क्योंकि दुख है। हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि दुख है। तो आपने क्या किया? उन सारे दुखों को ही दूर कर दिया। मगर दुख आता किसके कारण है? 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। दूसरे जीवात्माओं से दुख मिलता है, अपने मन से, अपने शरीर से दुख मिलता है, और प्रकृति से दुख मिलता है। आपने तो सारे दुखों को दूर कर दिया। मगर दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है दोष। 3 प्रकार के दोष होते हैं जिसके कारण दुख आते हैं। कौन कौन से होते हैं दोष? पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष। तो इन दोषों के कारण दुख उत्पन्न होते हैं। तो दुख मतलब क्या हुआ? अभी जो वर्तमान में जो कष्ट आ रहे हैं। और दोष क्या हुआ? जो संचित मेरे कर्म हैं, जो आगे चल के मैनिफेस्ट करेंगे दुखों के रूप में। तो आपने क्या किया? दुखों को तो दूर करा ही करा, दुखों के कारण को भी नष्ट कर दिया। तो प्रभु और क्या चाहिए? और साथ में मेरी दरिद्रता भी आपने दूर कर दी। अरे केवट मैंने क्या किया? ऐसा कुछ किया नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। यू आर एक्स्ट्रापोलेटिंग थिंग्स। मैंने क्या तुम्हारा दुख, तुम्हारे दोष, तुम्हारे ये दरिद्र कैसे दूर किया? थोड़ा समझाओ तो सही। तो केवट बोलता है, प्रभु देखो ना, जैसे तुम आप आए यहां पर मेरी नाम में, और आपने मेरे पितरों का उद्धार कर दिया, तो मेरे जो भी दोष हैं वो दूर हो गए। और आपने क्या किया? मेरे अटपटे वचनों को सुना, और जब आपने सुना तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। तो आपने मेरे दोषों को भी दूर कर दिया, मेरे दुखों को भी दूर कर दिया। और प्रभु आपने मुझसे नाव मांग ली, और नाव मांगते ही आपने मेरे जीवन की सारी दरिद्रता दूर कर दी। क्योंकि जो मांगता है उसका ओहदा नीचे होता है, और जो देता है उसका ओहदा ऊपर होता है। तो साक्षात भगवान ने, ब्रह्मांड नायक ने आज मुझसे मांगा है। भगवान ने यह बता दिया पूरी सृष्टि को कि केवट मुझसे ऊंचा है। आपने तो अपने से भी ऊंचा ओहदा दे दिया प्रभु मुझे। तो जीवन में दरिद्रता तो कहां ही रही। भगवान से भी ऊपर कोई हो जाए तो उसका तो क्या ही
सौभाग्य है। तो इस प्रकार केवल पुनः से ना अपने अटपटे वचनों से भगवान के चेहरे पे मुस्कान ला रहा है। तो भगवान ने जिससे मांगा वो तो भगवान से भी बड़ा हो गया। प्रभु आपने ऐसा सम्मान मुझे दे दिया है, ऐसी स्थिति मेरी बना दी है, तो दुख दोष दरिद्र ना पावा। तब कुछ मांगने को बचा ही क्या है प्रभु? यही तो मांगते हैं लोग, रोटी कपड़ा मकान। आपने सब दे दिया मुझे, और केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, जीवन में ऐसी खुशी भी दे दी। अब बचा ही क्या? आप बताओ मुझे, मैं क्या मांगू आपसे? कुछ हो तो मांगू, कुछ कमी हो तो मांगू ना। कमियां तो सारी पूर्ण कर दिया आपने, छप्पड़ फाड़ के आपने दिया है। अपने चरणों का आश्रय दिया है, अपने हस्त का आश्रय दिया है, अपनी मुस्कान मुझे दी है, और क्या बाकी क्या है प्रभु? तो फिर आगे केवट बोलता है, बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। प्रभु बहुत समय से ऐसे लग रहा है जन्मों जन्मों से मैं यही काम करता आया हूं, मजदूरी करता आया हूं, मगर आज विधाता ने साक्षात मेरे सामने आके मेरी सारी मजदूरियों का मुझे जो श्रम है वो वापस दे दिया है, उसका सारा मूल्य चुका दिया है, सारे मजदूरियों का फल मुझे मिल चुका है आज। तो फिर अब केवट के हृदय से स्वतः निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, प्रभु अब कुछ और नहीं चाहिए। हृदय से बोल रहा हूं, कुछ दिखावा नहीं कर रहा हूं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूं कि अब कुछ और मांगने को बाकी है नहीं। तो केवट यहां कह रहा है दीन दयाल प्रभु को बोल रहे हैं, तो कुछ और क्यों नहीं चाहिए मुझे प्रभु? केवट बोलता है, प्रभु ये बताइए, आप ही बताइए कि आप नदी के इस पार कैसे आए? नाव में आया। बताइए प्रभु ये नाव किसकी थी? बोले केवट तुम्हारी थी। बोले प्रभु नैया तो आपने पार मेरी कराई, मुझे और क्या चाहिए? मेरी नाव को आपने पार लगा दिया तो और बाकी क्या बचा है? तो प्रभु आप पार कराने आए हैं, पार करने नहीं आए हैं। पार करने आए होते तो मैं कुछ उतराई मांग लेता आपको। आप तो मेरी नैया को पार कराने आए हैं, तो मुझे आपको उतराई देनी चाहिए, मेरे को आपको कुछ ऑफर करना चाहिए। मेरे पास कुछ है नहीं प्रभु, इसलिए इस माजरे को यहीं पे खत्म करते हैं। कहीं बाद में पता लगा मुझे कुछ देना पड़ गया आपको, तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा आपको, तो इस बात को यहीं शांत करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे। फिर केवट बोलता है, दूसरा कारण बताता है कि प्रभु क्यों मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। केवट कहता है, प्रभु ये तो जो समान व्यापार में लेन देन नहीं होता है। कभी सुना आपने कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो पैसा दे रहा है, एक सुनार दूसरे सुनार के पास गया तो पैसा दे रहा है? वहां तो बस फोन पे हो जाता है, बोले तू मेरे को दे दे, बाद में मैं तेरे को दे दूंगा, लौटा दूंगा, है ना। वहां तो ऐसे ही चलता है। कभी तेरा पेशेंट आएगा मैं देखूंगा, मेरा पेशेंट है तू देख ले, इसी में गाड़ी चलती है आगे। वो पैसा थोड़ी देता है। नेहरू प्लेस जाइए आप, किसी भी दुकान पे चले जाइए, वहां पे हर दुकान पे हर लैपटॉप मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं भी होगा ना तो बोले हाँ 5 मिनट रुकिए, आपको बिठाएगा, दूसरी दुकान पे फोन करेगा, इतने में आ जाएगा। क्या बोलता है? बोले शोरूम से आ रहा है, गोदाम से आ रहा है। तो दूसरी दुकान पे फोन कर देगा, उतने का लड़का आ जाएगा, वहां पे आपको चिपका देगा वो। ऐसी प्रभु हम तो सेम व्यापार के हैं। मैं यहां पे लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भवसागर पार कराते हो। काम तो सेम है, पार लगाना काम है। तो प्रभु आपसे कुछ ले नहीं सकता, व्यापार हमारा सेम है ना। तो केवट ये भी बताना चाह रहा है, प्रभु देखो आपने मुझे अपना मान लिया है ना, आपकी कृपा से ही आपने मुझे अपना मान लिया है, तो मेरा व्यापार भी वही हो गया जो आपका व्यापार है। केवट बताना चाह रहा है कि हाँ, जो भक्त का भाव है वही भाव होता है जो भगवान का भाव होता है।
गुरु भी यही कार्य करने आते हैं, जो भगवान की इच्छा होती है उसी इच्छा को हमें बतलाने के लिए आते हैं। हम भगवान की इच्छा को जान नहीं पाते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान बोलते ठीक है, मेरी बात नहीं समझ पाते तो लो गुरु आओ, गुरु को भेजता हूं, गुरु आपको समझाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं। तो चित्त ते करिया एक क्या, तो गुरु का चित्त क्या है, कृष्ण में एक होता है। गुरु जानता है कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, और वही शिष्य से वो कराता है, शिष्य को सिखलाता है। अब भगवान बोल रहे हैं कि केवट तुम्हारे वचनों के सामने तो मैं हार जाता हूं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने वचन मुझे बोल गया हो, मगर आज मैंने हार मान ली है, मगर फिर भी मैं संकोच कर रहा हूं, बिना दिए आगे मेरे कदम बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ तो लो, कुछ तो मांगो केवट। तो केवट बोलता है कि प्रभु, तो अगर आप अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने तुमको पार कराया है, तुम मेरी नैया पार लगा देना, यही ऋण दे देना। अगर ऋण है तो चुका देना। जब समय आएगा, जब वो समय आएगा कि मेरे कंठ से आवाज नहीं निकल रही होगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मेरी श्वास रुकने वाली होगी, तो प्रभु क्या करना, अपना नाम स्मरण करा देना मुझे। मैं उस चेतना में नहीं होऊंगा कि आपका नाम मैं ले पाऊंगा, मगर प्रभु आपकी कृपा से ही आपका नाम स्मरण हो जाए। यही अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में आपका नाम स्मरण हो जाए, मेरी नैया पार हो जाएगी। तो ये ऋण उस समय चुका देना आप। कि जब गला बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा, आवाज नहीं निकल रही होगी, रो रहा हूं, करा रहा हूं उस दुख में, उस कष्ट में, तो प्रभु उस समय आप मुझे अपना नाम स्मरण करा देना। तब केवट बोलता है प्रभु वैसे मांगना तो मुझे कुछ था, इच्छा तो कुछ थी, मगर जैसे ही आपने नाम मांग ली वो इच्छा खत्म हो गई। हम सोचा अरे कोई सामने व्यक्ति होता है ना, सोचे इसको लूटेंगे हम, अब वो खुद बेचारा भिखारी निकले तो उसे क्या लूटेंगे हम। तो प्रभु मैं मांगने तो आया था आपसे, मगर जब आप ही खुद मांगने लगे तो आपसे मैं क्या मांगू ना, वो मांगने की सारी इच्छाएं धूमिल हो गई, सब खत्म हो गया वहां पे। केवट बोलता है प्रभु वो बहुत बड़ा है जिसको आप देते हो, मगर उसके तो क्या कहने ना जिससे आप लेते हो, क्योंकि वो आपसे भी बड़ा है ना, आप किसी से मांग रहे हो। अनादि अनंत अखंड शेष अभेद वो भगवान ना, जो गणेश दिनेश सुरेश उनके द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे भगवान यहाँ किसी हाथ जोड़ के, हाथ फैला के किसी से मांग रहे हो, ऐसा ओहदा आपने मुझे दे दिया है, तो मैं क्या मांगू आपसे प्रभु। तो मांगने की इच्छा ही खत्म होगी। तो देखिए भक्तों की भक्ति कितनी निराली है, अद्भुत भक्त हैं। और साक्षात भगवान भी कुछ देना चाहें, भक्त उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ना ना ना, प्रलोभनों से मुझे दूर रहना है, ये भक्त का उसकी तपस्या है। प्रलोभन बहुत आएंगे भक्ति के मार्ग में, बट मुझे दूर रहना है। तो केवट कुछ तो मांगो, नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं आगे। क्या बोलता है केवट, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। देना ही है तो अगली बार जब आओगे तब दे देना, तब ले लूंगा मैं। देखो कितना चालू है केवट, बोले अभी तो आप आए हो, अगली बार दोबारा फंसाऊंगा आपको। मतलब अगली बार भी आना पड़ेगा, और फिर तब देखेंगे, तब डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे क्या चाहिए मुझे। मतलब अगली बार आना तो पक्का हो गया कि जब भी आप आओगे यहीं पे आओगे, इसी दुकान पे आओगे। तो ये होता है ना स्मार्ट शॉपकीपर, बोले फंसाऊंगा इसको, तो एक बार इसको सामान नहीं बेचना, बार बार बेचना, उसी में तो मजा है। बार बार आए तो यहीं क्लिक क्लिक मारे इसको, यहीं पे ना, इधर ही, इसी से लेना है, इसी से लेना है। तो प्रभु देना ही है कुछ, तो अगली बार दे देना। अब आप तो जा रहे हो ना वनवास में, रुकोगे तो हो नहीं, तो जब वापस आओगे तो यहाँ आ जाना। तो अब इस प्रकार अब केवट भगवान को फंसाता है, नए जाल में फंसाता है कि हाँ दोबारा से फिर आनंद लूंगा उस समय जब आप वापस लौटोगे। तो वहां ने बहुत बार कहा ले लो कुछ प्रभु, यही चाहिए मुझे आपसे। अब लक्ष्मण नहीं बोल रहे भाई ले ले, क्यों मगरबाजी कर रहा है इतना, ज्यादा तू बोलता है, जो मन में है ले ले नहीं।
सीता मैया ने बोला ले लो, नहीं नहीं चाहिए प्रभु, कुछ और नहीं चाहिए। केवट ने कुछ नहीं लिया। तो ये सिद्धांत है कि अगर भगवान भी आ जाएं कुछ देने के लिए तो ये भक्त उस सारे ऐश्वर्यों को भी स्वीकार नहीं करता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की। अरे प्रभु ये जो भक्ति है ये इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों जन्मों की सुकृति भी मैं ले आऊं तो मैं भक्ति को खरीद नहीं सकता हूं। और वो भक्ति मुझे मिली है और इस भक्ति को मैं छोड़ दूं संसार के ऐश्वर्यों के लिए, उन भोगों के लिए जो मैं हर जन्म में भोगता था। सूअर के जन्म में था, कॉकरोच के जन्म में था, मगरमच्छ के जन्म में था, सब में मैं भोगता ही रहा हूं। फिर कुत्ते के जन्म में आता तो भोगता रहा था, तो भोगता और भोगता ही रहा मैं, मगर कभी संतुष्टि नहीं मिली प्रभु। मगर एक जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें भक्ति करने का मौका मिला है, ये कैसे त्याग दूं मैं? तो प्रलोभन आएंगे भक्ति जीवन में, ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, लोगों की तालियां भी मिलेंगी ना, मगर हम उन जो तरंगे हैं उनमें रंगना नहीं है हमें। जो भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी आएगी मगर उसको कृष्ण की कृपा समझते हुए उनको वापस से अपने गुरुजनों को ऑफर कर देना। जो भी श्रेय है ये गुरुजनों का श्रेय है, ये आचार्यों का श्रेय है। वो तालियां कोई हमारे लिए नहीं बजा रहा है कि हमने ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत किया ना। तालियां तो किसके लिए बजती हैं कि हाँ कृष्ण ने प्रेरणा दी, गुरु ने प्रेरणा दी, उन्होंने शक्ति दी, इसके कारण मुख से कुछ ऐसे वचन निकल गए। मगर मेरी कोई योग्यता नहीं है प्रभु, मैं तो वही मटमैला इंसान हूं जो अपने अनर्थों से लड़ रहा हूं। तो इस भाव में केवट वो स्वीकार नहीं कर रहा है प्रभु से। प्रभु सब ऐश्वर्य देना चाह रहे हैं, बहुत प्रसन्न है कि तुमने मुझे नदी पार करा दी, सोने की मुद्रिका देने को तैयार है, मगर नहीं। ये भगवान के अकिंचन भक्त हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति भी शिविर एद मान पदापुमान नैवार्ती अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरा। अकिंचन मतलब इसको कुछ और चिंता है नहीं, वो केवल और केवल व्यवसात्मिका बुद्धि से भगवान की सेवा करना चाहता है, किसी भी प्रलोभन में वो हंसता नहीं है। तो इसका लाभ क्या होगा? बहुत कीनी प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले विदा कीनी करू नायतन भगति बिमल बरुदे भक्ति बिमल बरुदे। बहुत कीनी प्रभु लखन सिया, बहुत कहा प्रभु ने ले लो केवट कुछ ले लो। सीता मैया ने बोला, लखन ने बोला ले लो कुछ ले लो, नहीं कुछ लेवट ले। तो केवट ने कुछ नहीं लिया। विदा कीनी करुणा यतन, और ये जो करुणा यतन है, करुणा प्रधान भगवान श्री रामचंद्र जी, उनको विदा किया। मगर भगवान क्या किए, विदा तो कर गए, चले गए, मगर पीछे से कुछ दे के चले गए जो दिख नहीं रहा था। और वो क्या था? भक्ति विमल बरुदेई। वो विमल भक्ति, वो शुद्ध विशुद्ध भक्ति केवट के हृदय में स्थापित करके चले गए। बोले बिना दिए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये केवट अड़ियल है तो अड़ियल तो मैं भी हूं। इसने अड़ियलपन कहां से सीखा? मुझसे तो सीखा। तो ये कुछ लेना नहीं चाहता है तो मैं भी बिना दिए जाऊंगा नहीं। तो क्या किए भगवान? वो विमल भक्ति, वो शुद्ध विशुद्ध भक्ति केवट के हृदय में स्थापित करके फिर आगे गए। तो ऐसे ही हम भक्ति मार्ग में जब लगते हैं तो बहुत ऐश्वर्य आएंगे, बहुत लाभ पूजा प्रतिष्ठा आएगी, मगर उन सबको नमस्कार करते हुए भक्ति के मार्ग में तपस्या का जीवन जीते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर क्या मिलेगा? एक गिफ्ट मिलेगा। कृष्णा विल गिव दैट गिफ्ट। और क्या उपहार मिलेगा? भक्ति विमल, विमल भक्ति, शुद्ध भक्ति जो संसार के किसी भी ऐश्वर्यों से खरीदी नहीं जा सकती। वो भक्ति स्वतः भगवान आके हमारे हृदय में स्थापित करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान को यहां करुणा यतन बोला गया है कि क्या करते हैं, इतनी करुणा आ जाती है कि अपनी भक्ति दे देते हैं किसी को। वैसे भगवान अपनी भक्ति सबको नहीं देते हैं क्योंकि भक्ति के कारण बंध जाते हैं, मगर इतने करुणामय हो गए कि अपनी भक्ति दे दिए। और कैसी भक्ति दी? विमल भक्ति। देखिए भक्ति तो हम भी करते हैं, भक्ति करते हैं कि नहीं हम लोग, मगर हमारी भक्ति को देखते हुए भगवान को बड़ी शर्म आती होगी। बोले कौन सी भक्ति? ये मोबाइल वाली भक्ति, मोबाइल देखते देखते ये माला कर रहा है,
निंदा वाली भक्ति, ये प्रतिस्पर्धा वाली भक्ति, ये कौन सी भक्ति होती है? मैं तो शुद्ध भक्ति बता के गया था गीता में, मगर ये लोग कौन सी भक्ति करने लगे कलयुग के लोग। तो बड़ी शर्म आती होगी भगवान को ना। प्रभुपाद जी भी देखते होंगे तो हंसते होंगे हमारे ऊपर, बोले कैसे लोग आ गए, लोग देखो लल्लू लाल है ना। मैं चाहता था ये परम हंस बने, नहीं तो परम गधे बनने को तैयार बैठे। क्या होगा इनका? मगर यहां विमल भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान दे गए उस केवट को। इसलिए करुणा यतन, बड़े कृपालु हैं भगवान। तो भगवान में एक फंडा जानते हैं, बोले जब भी लेना देना होता है ना तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में रह गया तो फिर इंटरेस्ट लगता है उसका, और 3 गुना देना पड़ता है। बोले बाद में तो दूंगा जब आऊंगा वापिस, मगर अभी खत्म करो इसका, जो इसने काम किया है लो लो, शुद्ध भक्ति लो साथ। तो अब प्रतीत हो रहा है कि अब केवट प्रसंग अपने अंतिम चरण की ओर है। अब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ेंगे, भक्ति दे दी, आगे बढ़ेंगे। कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि केवट प्रसंग समाप्त हो जाए? कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि चलता रहे आगे? श्री शिरकुनितारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। सोच ली हमारे लिए इतना मुश्किल है इस केवट प्रसंग को त्यागना, उस केवट के लिए कितना मुश्किल होगा कि सामने साक्षात प्रभु चलते जा रहे हैं वन में, और केवट यहाँ अकेला धरा का धरा रह गया। तो केवट प्रभु के चरण पकड़ लेता है, मगर प्रभु को तो आगे जाना है, वनवास में जाना है, वो एक जगह टिक नहीं सकते हैं। तो केवट उस समय मूर्छित हो जाता है, अपने होशोहवास गवा बैठता है कि अरे वो प्रभु चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, किसको मैं अपने अटपटे वचनों को सुनाऊंगा, कैसे किसके चेहरे पे मैं मुस्कान लाऊंगा। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था। प्रभु जा रहे हैं, फिर जैसे तैसे केवट उठता है, मगर तब तक प्रभु जा चुके हैं। तो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, नाव में बैठता है, नाव को जैसे तैसे लेके जाता है अपने घर में, और अपने घर के बाहर खूंटी में बांध देता है उस नाव को, और अब संकल्प ले लेता है कि आज के बाद ना तो मैं इस नाव में चढ़ूंगा, और ये नाव में ना तो ये नाव उतरेगी, ना ही कोई और व्यक्ति इस नाव पे चढ़ेगा। तो जब ये संकल्प बाहर के पड़ोसियों को पता लगा, परिजनों को पता लगा, बीवी को पता लगा, तो बोलती क्या हो गया तुम्हें? अरे इस नाव के चलने से ही तो हमारा जीवन चलता है, सब खत्म हो जाएगा, यही से तो जीविकोपार्जन होता है। तो केवट बोलता है, एक ही बात बोलता है, अरे अब ये जो नाव है वो नाव नहीं रही, वो तो मेरी इष्ट वस्तु बन चुकी है। ये तो साक्षात श्री रामचंद्र ही है ये नाव, उनके चरण कमल यहां पड़े हैं। तो कैसे मैं चढ़ूं इस नाव के ऊपर? भगवान के ऊपर कोई चढ़ता है क्या? और कैसे किसी और को चढ़ने दूं इस नाव के ऊपर? अब एक ही कार्य होगा इस नाव का, इसकी तो पूजा होगी, इष्ट की तो पूजा करी जाती है। तो हर रोज जब केवट आता था, उठता था, उसी समय उठता था, स्नान करता था, और फिर धूप दीप नैवेद्य से अब उस नाव की पूजा करता था, आरती उतारता था। और फिर जब पूजा करता था, पूजा करने के बाद राम नाम का उच्चारण करता था, और फिर केवट की दृष्टि जाती थी नदी के उस पार। बोले वहीं से तो आएंगे ना भगवान, तो उनका राह ताकता था। उसकी दृष्टि हमेशा नदी के उस पार, गंगा के उस पार रहती थी कि प्रभु बोल के गए हैं वापिस आएंगे, उनका इंतजार करता था। और फिर पूरी रामायण घटती है, सारी लीलाएं होती हैं। अब युद्ध कांड हो जाता है, रावण का वध हो चुका है। भगवान श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण सहित अब अयोध्या वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पुष्पक विमान वहां पर आता है, तो हनुमान जी इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभु दास को छोड़ दोगे क्या? ये तो मेरा धर्म है, नित्य धर्म है आपकी सेवा करना, तो आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा कर पाऊंगा। आओ हनुमान। फिर हनुमान बोलते प्रभु अकेला तो मैं जाता नहीं हूं, इन सब वानरों का क्या होगा? ये सब यहाँ पे ताली बजाएंगे, इन्होंने तो सेतु बनाया, इनको भी ले जाना पड़ेगा। तो परमिशन मांगते हैं श्री रामचंद्र जी से, क्योंकि देख रहे हैं कि पुष्पक विमान का साइज उतना बड़ा नहीं है। इतने सारे वानर, कितने 100 करोड़ महा होगा वानर जिसमें समा जाए। तो वहां बोलते हनुमान तुम्हारे हृदय का कि जो
जो इच्छा वो जान पा रहा हूं और तुम्हारा संकोच भी जान पा रहा हूं, तो तुरंत क्या होता है, विमान एक्सटेंड कर देता है ना, अपने आप को एक्सपेंड करता है। भगवान बोलता है ये गोलोक धाम से आया है ना, ये साकेत धाम से आया है, तो वहां तो सब क्या होता है, चिंतामणि है। आप चिंता करो वैसी सब पूर्ण हो जाएगा, आप इच्छा करो बस। इतना बड़ा विमान हो गया और सब बंदर जब मार के सब अंदर आ जाते हैं। अब ये जो विमान है आगे जा रहा है, तुरंत प्रभु को याद आता है, कह रहे वो भरत, वो तो रो रहा होगा, वो मरने की कगार पर होगा, बोला था 14 वर्ष से एक क्षण भी आगे हो गया तो अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं, अपने प्रभु का अगर दर्शन नहीं किया मैंने तो प्रभु को याद आ जाती है उस भरत की। तो यहां विमान खूब तेजी से जा रहा है अयोध्या की तरफ, और फिर भगवान को स्मरण हो जाता है अपने उस भक्त का, अरे वो केवट भी तो था, उसको भी मैंने ये वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि पुनः मैं उसके पास पहुंचूंगा। फिरती बार मोही जो कछु देखा, जो प्रसाद में सिर धरी लेवा। तो पिछली बार जो मैं आया था यहां पर, केवट ने मुझसे मांगा था कि प्रभु अगली बार जब आप आओगे ना तो मुझे अपना दर्शन दे देना, तब मैं आपसे अपनी इच्छा मांग लूंगा। तो 14 वर्ष बीत चुके हैं, दुनिया इधर से उधर हो चुकी है, मगर केवट का तो एक ही कार्य था, नदी पे जाता था, उस पार देखता था, भगवान का स्मरण करता था, उनकी राह ताकता था और रोता था, क्रंदन करता था, रोते रोते आंखें लाल हो चुकी थी, और केवल लानी अंधी हो चुकी थी आंखें। इतना रोया केवट प्रभु के लिए, उनके स्मरण करते हुए। तो ये प्रभु कैसे ना उस केवट को अनदेखा कर देते। तो विमान रोका, ब्रेक लगाई, इमरजेंसी ब्रेक, उतरो, नीचे उतरो। तो केवट के पास पहुंचते हैं, जैसे केवट प्रभु को देखता है पुनः चरण पकड़ लेता है और फिर पुनः से उनके पद को पखाड़ता है। प्रभु ये सौभाग्य तो आपने दिया है, ये तो मेरा अधिकार है इस पे, पहले आपने अधिकार दिया, अब मेरा अधिकार है इस पे, इन चरणों पे। तो पुनः से वो उनके पद को निखारता है, चरणामृत को पीता है और अब प्रभु से आग्रह करता है, प्रभु आइए नाव में बैठिए, आपको नाव में घुमा के लाता हूं। भगवान बोलते हैं, प्रभु अरे केवट भैया टाइम नहीं है, वो भरत बेचारा टपक जाएगा, उसका भी उद्धार करना है, उसको दर्शन देना है। तो ऐसा करो केवट, आ जाओ, तुम भी आ जाओ पुष्पक विमान पे। तो केवट उसके जितने बच्चे हैं, पत्नी है, तो सबके साथ अब केवट पुष्पक विमान पे बैठा है और श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या पहुंचता है। अब अयोध्या पहुंचने पे अब देखिए क्या सौभाग्य है, हर रोज भगवान का दर्शन हो रहा है और हर रोज सरयू में केवट लेके जाता था ठाकुर जी को, उनको नौका विहार कराता था, उनको भ्रमण कराता था, हर रोज उनके लिए जल लेके आता था। तो केवट क्या किया, अब साक्षात प्रभु के चरणों को नहीं पाया, प्रभु के हस्त को नहीं पाया, वो तो पूरे प्रभु को ही पा लिया, प्रभु का हो गया। प्रभु ने उसको अपना मान लिया, अपने निवास में उसको स्थान दिया, अपने हृदय में उसको स्थान दिया। श्री श्री रामचंद्र भगवान की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी हूं ले जो जान निहारा। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को कुछ और पसंद नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम पुजारी है। जहां प्रेम मिलता है ना वहां चिपक जाते हैं भगवान, उसको छोड़ते नहीं है। तो केवट के पास क्या था, कुछ नहीं था उसके पास। देखिए कई बार बोला जाता है भक्ति में आचरण की बड़ी आवश्यकता है, आचरण अच्छा होना चाहिए, मगर बताइए वो जो मृगारी था, वो जो रत्नाकर डाकू था, क्या आचरण था उसका? पशुओं को अधमरा छोड़ देते थे, वो तड़पते रहते थे पशु, क्या आचरण था उनको भगवान ने भक्ति दे दी। अच्छा आचरण नहीं तो कम से कम मैच्योरिटी की तो जरूरत है ना, भक्ति में व्यस्त तो होना चाहिए। बताइए ध्रुव और प्रहलाद क्या एज थी उनकी, क्या मैच्योरिटी थी उनकी, जो भगवान ने उनको भक्ति दे दी। अच्छा भक्ति में अच्छा जन्म तो होना चाहिए ना। विदुर बताइए कहां पे जन्म हुआ था, दासी पुत्र थे वो। अच्छा बुद्धि तो होनी चाहिए ना। हाँ गजेंद्र के पास कितनी बुद्धि थी, वो हाथी था ना, जड़ बुद्धि वाला हाथी, कितनी बुद्धि थी उसको भगवान ने भक्ति दे दी। तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं ना
कि भक्ति में कोई भी बाधा नहीं है। हनुमान जी से पूछा गया, अरे हनुमान, तुम्हारा क्या सौभाग्य था कि श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें स्वीकार किया? तो हनुमान जी पता क्या बोलते हैं? न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाक न बुद्धि न कृति तोष हेतु तय्या वरिष्ठा पिनो वनोकशा चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। क्या बोलते हैं हनुमान जी? अरे मेरा सौभाग्य देखो, मेरा कितना सौभाग्य। न जन्म नूनम, मेरा जन्म देखो कहां पे हुआ, बंदर कुल में जन्म हुआ मेरा, ये मेरा सौभाग्य। सोचिए इस जन्म में बंदर कुल मिला है तो मतलब पुराने जन्म में कुछ ऐसे कांड किए होंगे ना जो बंदर बने आप, ऐसे कर्म किए होंगे कि बंदर की योनि लेनी पड़ी। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने ऐसे गलत कार्य किए, मुझे बंदर का जन्म मिला। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, क्या सौभाग्य है मेरा। न वाक, न मुझे बोलना आता है। बंदर क्या बोलता है? कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बोलना आता उनको। न वाक न बुद्धि, ना सबसे चंचल तो बंदर होता है, क्या बुद्धि है उसके पास? कोई ना धृति शक्ति नहीं है, इतनी चंचलता है उसके पास, तो बुद्धि भी नहीं है। न वाक न बुद्धि न आकृति, किसी को चिढ़ाना होता तो कैसे बोलते हैं? बोले बंदर जैसा दिखता है। तो ये आकृति दी भगवान ने मुझे कि बंदर हूं मैं, जैसा भी नहीं, बंदर ही हूं। न वाक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु। उसके बावजूद, इन सब अयोग्यताओं के बावजूद भी ये जो लक्ष्मण के अग्रज है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इन्होंने मुझे अपना माना है। तो भगवान इन चीजों को नहीं देखते हैं, ये तो सब भाई है। भगवान तो भाव को देखते हैं, भगवान तो प्रेम को देखते हैं, भगवान तो भक्ति को देखते हैं। तो इस प्रकार इस केवट के हृदय में भगवान स्थापित हुए। तो कुछ नहीं था केवट के पास, कोई योग्यता नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मगर एक चीज जरूर थी कि भक्ति से वो भगवान को पुकारता था और भगवान के लिए बिका हुआ था और भगवान को मर्म में जानता था। सोई जाना ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। कोई आपको कैसे जान सकता है? प्रभु वही व्यक्ति आपको जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति मुझे जान जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपको जान जाएगा, और कोई मार्ग है ही नहीं और कोई शॉर्टकट है नहीं। तो आप चाहते थे कि ये जो केवट है ये आज आपको जान जाए, आपके मर्म को जान जाए, और आपकी कृपा से ही वो केवट आपको जान पाया। और क्या हो गया? वो आपके जैसा ही हो गया, आपके भाव को ही मिल गया। इसलिए आपने क्या किया? उसको अपने साथ आप अपने धाम में ले गए। श्री श्री रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।